अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। इस्लामी कैलेंडर में ये वो बाबरकत महीना है जिसमें दुनिया के कई चुनिंदा मुसलमान इस साल काबतुल्लाह पे जाते हैं और हज का अहम फरीज़ा अदा करते हैं, और दुनिया के बाकी तमाम मुसलमान अपनी जगहों पे ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी की रस्म को अदा करते हैं। क्योंकि अभी ये वबा पेंडेमिक बीमारी दूर नहीं हुई है, इस पेंडेमिक बीमारी में हमें किस तरह से ईद उल अज़हा को मनाना है, कुर्बानी की रस्म को पूरा करना है, इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ हैं शहर के मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौल्लिमुल हुज्जाज हज़रत मौलाना ज़ैनुल अबदीन रशादी मजहरी साहब, प्रिंसिपल दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह। आइए इनसे जानते हैं। मौलाना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मौलाना, अभी पेंडेमिक बीमारी दूर नहीं हुई है, अभी हम उसी वबा में हैं, अभी सेकेंड वेव है, तो इस हालात में ईद उल अज़हा को हमें किस तरह से मनाना चाहिए और इसकी फजीलत मुख्तसर से बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है। उस गाइडलाइन को सामने रखकर हम लोग ईद की नमाज़ इंशाअल्लाह मसाजिद में अदा करेंगे और अव्वल वक्त में अदा करेंगे। उसके लिए आम तौर से हमारे यहाँ 5:30 बजे फजर की जमात हो रही है, तो हम लोग ईद की तैयारी के साथ मसाजिद में पहुंच जाएं और 6:15 बजे 6:30 बजे मुख्तलिफ़ हिसाब से जो नमाज़ें हो रही हैं, हम अपनी कोशिश करें कि 6:15 बजे की अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लें ताकि जल्दी से कुर्बानी हो जाए। और सुन्नत तरीक़ा भी यही है कि 9 तारीख़ का रोज़ा रखेंगे अरफात का, और उसकी फ़जीलत यह है कि 1 साल के अगले 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए कि रोज़े का भी एहतमाम करें, मंगल के दिन रोज़ा रख लें, और चारशुबे को जब फजर की नमाज़ को आ रहे हैं उस वक्त कुछ खाए पिए बगैर आएँ, कुछ ना खाएँ कुछ ना पिएँ, आ जाएँ, नमाज़ पढ़ें फजर की, फिर ईद की नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद घर जाकर कुर्बानी जो दिए हैं उस कुर्बानी का गोश्त खाना मसनून है। ये सरकार दो अलैहि वसल्लम इस तरह फरमाया करते थे, तो हम भी जो है इस पर अमल कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर जो है ये जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में सरकार दो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी नहीं, ज़्यादा पाकी, नीटनेस, बहुत ज़्यादा नीटनेस होना चाहिए हमारे पास। तो गुजारिश है कि हम खून के ख़तरे ना पड़ें और ओजड़ी वगैरह बाहर ना डालें, बल्कि हुकूमत वाले उस वक्त ताउन भी करते हैं, अपनी लारियां लेकर खड़े हो जाते हैं या अपनी ये चीज़ें लेकर करते हैं, उसमें हम करके उनका ताउन करके हम अपने इलाके को पाक साफ़ रखें। पाकी आधा ईमान है, पाकी ईमान में दाखिल है, इसका हम ज़रूर ख्याल रखेंगे ताकि इस्लाम को धब्बा ना लगे। मौलाना, आज के माहौल में जो शहरी अर्बन जो एरिया है वहाँ पे कुर्बानी को लेकर काफ़ी सारे मसले आते हैं। खरियों में तो छोटी छोटी जगह हो जाती है, लेकिन जहाँ पे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई आईटी कंपनीज़ में जो काम करते हैं, जिनके पास वक्त नहीं रहता है, अभी एक मसला ऐसा उनके पास जगह भी नहीं रहती। अब वो एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पर, किसी का नंबर देख देते हैं, वो किसी आपकी फ़ोटो लगा दी, बड़े आलिमों का नाम लगा देते हैं, तो वो भरोसे में आकर उनको पैसे देते हैं। अब उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी कुर्बानी हो रही नहीं है। ये सिर्फ कुर्बानी के मौसम में होता है कि पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और फिगर भी ऐसे बताते हैं कि 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 1500 रुपये में मुश्तरी का दे देंगे। इसके बारे में आपके ख्याल? कुर्बानी जो होती है वो साल में एक मरतबा होती है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम बेटे की कुर्बानी दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मीना के मैदान में गए और वहाँ कुर्बानी दिए। कुर्बानी देने के लिए लिटाए अपने बेटे को, लेकिन कुर्बानी बेटे पर चाकू नहीं चली। जब चाकू नहीं चली तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं परेशान होकर देखा चाकू को, चाकू बज़बान हाल ये कह रही है, अमरनी खलील व मनअनी जलील, मेरा खलील मुझे हुक्म कर रहा है काटो,
मेरा जलील मुझे रोक रहा, मत काटो, मैं जलील की हूँ, खलील की नहीं हूँ। इस तरह जो है गर्दन नहीं कटी। बाद में अल्लाह ताला जन्नत से दुम्बा भेजा। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ से। और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाकायदा अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, बेटी सामने आके खड़ो, तुम्हारे सामने कुर्बानी दे रहा हूँ मैं। तो इसलिए कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी वाजिब है साहिब निसाब पर। साहिब निसाब से मतलब क्या? आजकल के हिसाब से 52.5 तोला सोना और साढ़े 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी है। तो 52.5 तोला चांदी की कीमत जो है 612 ग्राम के हिसाब से आजकल तकरीबन 46,000 रुपये पड़ रही है। तो जिसके पास 46,000 रुपये हैं वो साहिब निसाब हो गया। 52.5 तोला 7.5 तोला सोना होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि उस ज़माने में 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी दोनों की इक्वलिटी थी। आज नहीं है जी। आज नहीं है, हम जो है 52.5 तोला चांदी को पकड़ के चलेंगे, करके चलेंगे। तो उस पर हम पर कुर्बानी वाजिब होती है, ज़कात भी वाजिब हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? उस हिसाब से कुर्बानी देंगे। कुर्बानी हर एक के नाम पे देंगे जो बालिग है। नाबालिग के लिए इख्तियार है माँ बाप को, अगर अल्लाह दिया है दो, नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन बालिग जो है उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये भी चल रहा है आजकल कि एक घर से एक दे डालो, ये गलत है। ये मैं आपको रोक रहा हूँ मौलाना। हमने देखा है कि जब ईद का माहौल आता है तो हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, घर में 10 लोगों के लिए भी कपड़े खरीदते हैं, एक कपड़ा 4,000 5,000 का खरीदे। जब कुर्बानी का मसला आता है तो पूरे घर वालों की तरफ से एक का दे देते हैं। ये कहाँ तक सही है? वही बता रहा हूँ मैं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील बता रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की तरफ से कुर्बानी दे रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा में सामने खड़ो, मैं तुम्हारे सामने कुर्बानी दे रहा हूँ। तो इससे खुद साबित हो गया कि हर एक की तरफ से कुर्बानी देना चाहिए, अल्लाह एक की तरफ से नहीं देना है। और फिर उसके बाद में ये भी गुजारिश है कि जब कुर्बानी देने के बाद कुर्बानी का गोश्त हम खुद खा लें, और कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर सकते हैं। ये तो पूरा खा लें या पूरा तकसीम कर दें। सुन्नत तरीक़ा 3 हिस्से करो, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, या गुरबा के लिए। ये काम मत करो जैसे आजकल चल रहा है कि वो समधी के पास से रान आ रही है, यहाँ से रान जा रही है, यहाँ से लेन आ रही है, वहाँ से लेन जा रही है, ऐसे शोल्डर आ रहा है तो शोल्डर जा रहा है, इसका बकरा भी सालिम, उसका बकरा भी सालिम। ये गलत काम है ये। और गरीबों को क्या करते हैं? 2 हड्डी एक गोश्त का टुकड़ा दे रहे हैं। हालांकि गरीब बेचारे खाते नहीं, उनको ज़्यादा देना चाहिए, ये तो खा रहे हैं। तो इसलिए इसका भी ज़रा ख़ास ख्याल रखें। तो बहरहाल मेरी गुजारिश है अहबाब से कि गोश्त में इसका ख़ास ख्याल रखें तकसीम करने के अतबार से। और ये जो अपार्टमेंट में हूँ मैं, यहाँ दे नहीं सकता, हालात ऐसे हैं वो हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जहाँ कुर्बानी हो रही वहाँ जाएँ, ज़रा कुर्बानी दें, वक्ती कुर्बानी दें। उस दिन तो सबको छुट्टी है ही, ईद की छुट्टी तो सबको है ही। ज़रा देरी हो जाए कोई बात नहीं, दोपहर में जाओ, असर में जाओ, या दूसरे दिन दो। किसी तरीके से अपने हाथ से कुर्बानी देने की फ़िक्र करें, इसलिए कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, सरकार दो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अल मुमिन ला यख्दा वला युख्दा, ईमान वाला धोखा देता भी नहीं, धोखा खाता भी नहीं। ईमान वाले की शान हुज़ूर फरमा रहे। इसलिए मैं दे दिया, मेरी जिम्मेदारी से मैं बच गया, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल ये बोलना गलत है। इसलिए कि जहाँ कह रहे हैं 1,600 1,800 कहाँ हो रहा है, जबकि मैं खुद, हमारे यूपी से फ़ोन आया मुझे, 23,000 से कम नहीं है कीमत यूपी में। अभी बिहार से मुझे फ़ोन आया कि हज़रत आपका जो स्टेटमेंट आया, आपका जो यह अखबार में आया, उससे हम फ़ायदा हुआ। वहाँ मैं पूछा क्या कीमत है, बोले 20 से कम नहीं है। अब ये कैसे 11,000 में 9,000 में दे रहे हैं। फिर उड़ीसा कटक से मौलाना कहने लगे कि हमको 3,000 देते, बकरी से वो खा ले रहे हैं, वो खुद इकरार कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उन अहबाब से कि जो ये इनके नाम, इन पर भरोसा उन पर भरोसा नहीं, खुद करो, खुद जाकर करो। इसलिए कि कुर्बानी देना है, ये दूसरे कामों के लिए आप एडजस्टमेंट करनी छोड़ो, लेकिन इस काम के लिए बाकायदा जाओ। इसलिए कि माहौल अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं। आजकल दीन के नाम से दुनिया बटोरने वाले बहुत पैदा हो गए, दीन को पेश करते हैं, दुनिया बटोर रहे हैं। ये अल्लाह को पसंद नहीं है, पसंद नहीं। और हमारा बोलना कि नहीं मैं दे दिया, मैं जिम्मेदारी से हट गया, नहीं,
आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि बाकायदा ख़ुद करें या ऐसे शख्स को दें जो वाक़ईतन काबिल एतमाद हो, दावा करने वालों के नहीं, एडवर्टाइज़ करने वालों के नहीं। एडवर्टाइज़ करने वाले दावा करें बहुत हैं, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा करें उन पर भरोसा करेंगे जो वाक़ईतन, जैसे कहीं चले जाओ, देख रहे हैं, उनके पास जाओ, ख़रीद कर फिर खुद कुर्बानी देकर आ जाओ। इस तरह मेरी गुजारिश है। मौलाना, आज जो पेंडेमिक चल रहा है, वबा जो चल रही है, इसमें बाहर भी नहीं जाना है और क़ुरबानी को भी अदा करना है, रस्म को। पर्टिकुलरली अगर पाकी सफाई की बात करें तो हमने कई बार देखा है कि हमारे जो इस तरह के इलाके हैं, कितना भी आप बयान में बोलो, ये BBMP वाले अनाउंस करो, उतना करते हैं जिससे बीमारी बढ़ने की भी चांसेस हैं। तो पर्सनली आपसे अपील है कि आप लोगों को इसके बारे में एक ज़रूर, भाई मेरी गुजारिश ये है कि हम जो हैं हम बदनामी का ज़रिया ना बने। ये ना कहें कि मुसलमानों की ईद आई, इसकी फिर नौज़बिल्ला बीमारी बढ़ गई, नौज़बिल्ला, ये बात ना आए। इसके लिए जैसे सरकार दो आलम ने फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, ज़्यादा पाकी सफाई जो है वो ईमान में दाखिल है, ईमान में दाखिल है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम बहुत एहतियात से काम करें। इससे पहले जो कर लिए, पास्ट इज़ पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर। इसलिए मैं गुजारिश क्या कर रहा हूँ, पहले जो हो गया उसमें बेढंगापन हो गया या जो हो गया वो गलत है। अब तो कम से कम हम जो है ये करें। और इसी तरीके से गाय को लेकर फिराना, घुमाना, ये भी गलत है, ये भी मत करें। और बकरों को लेकर जाना, वहाँ डाल, वो भी ना करें। लेकर रखें, उससे चारा खिलाएं, क्या करना करें, फिर फ़ौरन कुर्बानी के वक्त तो कुर्बानी कर दें। रोडों में लेके फिरना, वो पेशाब कर रहे हैं, वो गंदगी कर रहे हैं, उससे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरों को तकलीफ़ हो रही है। ये आजकल के हालात के हिसाब से और बहुत एहतियात करना चाहिए। मौलाना, अभी जुमा के बयान में आप एक टॉपिक पे, आप मज़मून पे कह रहे थे कि इस अशरे के अंदर जो भी वालिदैन अपने उन औलाद के लिए दुआ करते हैं जो नाफरमा बरदान, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल के करता है। तो दोबारा से हमारे नाज़रीन भी फ़ायदा हो जाएंगे अगर उस बात को दोबारा से कह दें। मैंने गुजारिश की थी, चूँकि वल फजरी व लयालिन अश्र, 10 दिन 10 रातें जो हैं ज़िलहज्जा के, इसके बारे में अक्सर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 10 दिन 10 रात ज़िलहज्जा की 10 दिन 10 रात हैं। तो इन 10 दिन 10 रातों में दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए बहुत सारे 10 दिन 10 रात 10 दिन जो है बाकायदा रोज़े भी रखते हैं। पहले ज़िलहज्जा से रोज़े शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ज़िलहज के महीने में 9 तारीख़ का तो रोज़ा है ही, वो तो मैं बता दिया उसकी फजीलत। फिर जो है 10 तारीख़ को कैसा करना, वही बता दिया। मंगल को रखना है रोज़ा। हाँ, मंगल को रोज़ा रखना है 9 तारीख़ को। तो हमारे हिसाब से 4 शुबे को ईद है, तो इस तरह रोज़ा रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है जहाँ तक हो सके अपनी औलाद के लिए दुआएं करें। इन दिनों में, इन रातों में ख़ास तौर से जो दुआएं मांगी जाती हैं, उन दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाता है। नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना देता है। हदीस में आता है, जब बाप दुआ करता है बेटे के लिए तो तब तमाम दुआओं के लिए पर्दे हैं, लेकिन जैसे ही बाप दुआ मांगता है पर्दे पूरे हट जाते हैं, डायरेक्ट वया जाती नहीं, दुआ डायरेक्ट चल जाती है, वया जाती नहीं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम लोग दुआओं का भी अहतमाम करें, तहज्जुद का अहतमाम करें, कलामुल्लाह शरीफ एक मुकम्मल ख़त्म करने की फ़िक्र करें इन 10 दिनों के अंदर। तो अब तो 4 दिन तो हो गए, 5वां दिन है आज 5 दिन से शुरू करेंगे। तो रोज़ाना 5 पारे पढ़ें या 4 पढ़ करके 10 ज़िलहज्जा तक एक मुकम्मल कुरान शरीफ भी ख़त्म करें और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। इस्तिग़फ़ार खूब करें और गुनाहों से बचने की फ़िक्र करें। हम लोगों की मुसीबत ये हो गई है, हम गुनाह को गुनाह भी नहीं समझ रहे। जैसे मिसाल के तौर पर खलेरी, चिचेरी, पुपेरी, मोलेरी बहन से पर्दा है, हम पर्दा नहीं करें। फिर मुमानी, चिचानी, तईमा, इनसे पर्दा है, हम पर्दा नहीं कर रहे। आज जो है इसे हम गुनाह भी नहीं समझ रहे, पर्दा भी नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम लोग इस तरह, बाज़ लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी भावत अम्मा के जैसी, छोटी भावत बहन के जैसी, इन्हें बोलने वाला फ़िरौन के जैसा। हमारे क्या हुक्म है? अल्लाह जब हुक्म दे दिया कुरान पाक में, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, जब अल्लाह ताला फरमा दिया है तो जिस पर हराम, हम किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं इन्हें इसके सर की उसके जरिए, हमने किसी क्या भी हक़ नहीं है। तो इसका भी ज़रा ख़ास ख्याल रखें। हम लोग जो हैं बहुत एहतियात बरतें, पर्दे का भी ख़ास। आज जो बेपर्दगी है उसकी नहूसत से हमारे घर में बरकत नहीं है, माल, हालांकि माल ज़्यादा है
बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन घरों में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? पर्दे की पाबंदी नहीं। सहाबा किराम के पास उनकी मिनिमम औलाद, मिनिमम 40 बच्चे, मिनिमम। लेकिन 40 बच्चों में आप ये नहीं बता सकते ये कारपेंटर, ये टिंकर टर्नर, कुछ भी नहीं। फिर क्या है? वह अमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और ख़ुद पाबंदी कीजिए। हम आपसे कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी हम पहुँचाते हैं। रोज़ी कैसे पहुँचाएंगे? वल आक़िबतु लित्तक़वा, जिसकी ज़िंदगी में जितना तक़वा होगा मुझे अल्लाह रोज़ी पहुँचाएगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाएगा, उससे गुमान भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, हम अपने बच्चों को भी पर्दे का अहतमाम कराएं, बच्चों को भी पर्दे से बचाएं। बेधड़ चल जाना, ये करना, इससे बचाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में बरकत भी आ जाएगी। दीन मुकम्मल, दीन क्या है? जमीउ मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो सब जो कुछ लेकर आए वो सारा का सारा दीन है। उस पर हम अमल कर लेंगे तो सुकून ही सुकून रहेगा इंशाअल्लाह। मौलाना आखिरी में, क्योंकि ये हज का जो महीना है, हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की दर्शाता है, उसकी मोहब्बत को किसकी क़ुरबानी अल्लाह के नज़र ज़्यादा मकबूल है? हज़रत इब्राहिम सलाम की बेटे को क़ुरबान करना या बेटा बाप के हाथ से क़ुरबान होने तैयार होना इस्लाम की नज़र में? अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। अल्लाह ताला जो है इब्राहिम साहब के कई इम्तिहानात लिए जी। उन हर इम्तिहान में हज़रत इब्राहिम सलाम जो है एक्सेलेंट इम्तिहान का जो है एक्सेलेंट जवाब दिए, पक्का जवाब दिए, फर्स्ट क्लास, ऐसा एक्सेलेंट था उनका जवाब भी ऐसा था। और उनका ये भी जो था रैंक था, रैंक होल्डर थे वो, इसके एतबार से रैंक होल्डर थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने 90 साल के बाद बेटा दिया, फिर जाके छोड़ कर आओ कहा, फिर 7 साल के बाद फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि क़ुरबानी, हुक्म ख्वाब में बताया तो क़ुरबानी देने गए। तो क़ुरबानी जब देने गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब लेकर गए, इस्माइल को लेकर गए, तो वहाँ जाकर, जहाँ क़ुरबान का आज भी निशानी मौजूद है वहाँ पर मक्का मुकर्रमा में, तो वहाँ जो लेकर जाकर वहाँ कह रहे हैं इन्नी या बुनैया इन्नी अराका फिल मनामी अन तज़बह फंजुर माज़ा तरा, मैं तुमको इन्नी अराका फिल मनामी अन तज़बह फंजुर माज़ा तरा, मैं तुम्हें ख्वाब में ज़िबह करते हुए देखा, तुम्हारी क्या राय है? तो आजकल के अगर बच्चे होते तो क्या बोलते? तो मेरे बाप को क्या गारंटी, कब मुझे कपड़ा दिए, कब मुझे खाना खिलाए, कब मुझे ये किए, ऐसे बोलते आजकल के बच्चे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, पैगम्बर के बेटे, पैगम्बर बनने वाले और सरकार तो दादा बनने वाले, इसलिए आपने अपनी ज़ुबान से क्या फरमाया? या अबतिफ़ अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप जो हुक्म दिया गया कर दीजिए, मुझे आप सब्र करने वाला पाओगे। चुनाचे आप लेट गए, लिटाया, उल्टा लिटाया, जब चाकू चलाए तो चाकू चली नहीं, जब चाकू नहीं चली फिर अल्लाह ताला दुब्बा भेजा। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है क़ुरबानी का और क़यामत तक चलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, अभी आपने देखा मौलाना ने कहा कि क़ुरबानी का महीना है, सब्र का महीना है, खूब दुआएं करनी है हमें इस अशरे में रोज़े भी रखना है, पाकी का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पेंडेमिक में हम लोग हैं, वबा के माहौल में हम जी रहे हैं। पाकी का ख़ास ख्याल रखें, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार, मैं हूं आपके साथ अशफाक सिद्दीकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।